पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐलान किया है कि 11 जमातों के इत्तेहाद ने 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का फैसला किया है। मुश्तरका तौर पर सेनेट के इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन सेनेट और कौमी असम्बली के स्पीकर को कोई मावनत ऐवान चलाने के लिए नहीं दी जाएगी और दीगर इकदाम भी, और खास तौर पर 10 तारीख को जो सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज है और दीगर एहतजाज जहां कहीं भी होंगे, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट उसका हिस्सा बनेगी, उन्हें सपोर्ट करेगी। और आज जो तारीख दी गई है उसमें यकीनन जिन लोगों को हुकूमत को घर भेजने की जल्दी होती है वो ये कहेंगे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और हुकूमत भी यकीनन इस पर खुश होगी कि तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। तो तारीख पहले भी दी गई और इस दफ़ा भी तारीख है। और आज के इजलास में कुछ इतलात आ रही थी कि पहले 1 अप्रैल की तारीख डिस्कशन में आई, तो किसी ने कहा होगा, बताया कि वहाँ पे कीजिए ये तो अप्रैल फूल हो जाएगा और कोई सीरियस नहीं लेगा, तो फिर गालिबन इसे लास्ट वीक ऑफ मार्च में 26 मार्च कर दिया गया। इसी पे बात करते हैं नाज़रीन। में इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान डार साहब ने खसूसी हैं वज़ीर आज़म के बराए अमूर नौजवानान। साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी मंजूर साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। आप खुश तो आज बहुत होंगे कि एक और तारीख आ गई और पहली तारीखें पूरी नहीं हुई, तो तारीख पे तारीख आप समझ रहे हैं इसको? देखिए अर्शद, दिलचस्प बात यह है कि काफ़ी लंबी तारीख इस दफ़ा इन्होंने दी है। 26 मार्च की बात कर रहे हैं। हो सकता है दरमियान में इनका तरीके एतमाद का इरादा बन जाए, जैसे उस पर तो कोई बात नहीं की। आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद तरीके एतमाद पे बात होगी या इस्तीफ़ों पे बात होगी। फिलहाल ऐसे लग रहा है जैसे PDM ने एक और तारीख अनाउंस करके अपनी जान छुड़ाई है इस मामले में। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है, जिस महंगाई का ये जो एक इसको महंगाई मार्च का नाम ये देना चाह रहे हैं, और अगर आप देखें तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई का जो ट्रेंड है वो कंट्रोल की तरफ जा रहा है। 5.7 पे आपका इन्फ्लेशन रेट आ चुका है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस जिम्मेदारी के साथ इकनॉमिक टीम के साथ मिल के गुज़श्ता 1-2 माह में महंगाई की डायरेक्शन में, वो तो मुस्कुराएंगे, वो तो मुस्कुराते हैं इसलिए जो तबाही, जो तबाह हाल मुईशत जो ये हाल करके गए हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों पे ये मुस्कुरा ही सकते हैं, तंज़ ही कर सकते हैं। आज भी देखा नहीं, वो तंज़ ही कर रहे थे। जो मौलाना साहब का एक लहजा था वो एक तंज़िया लहजा था। अलबत्ता इनको जरूर फिक्र करनी चाहिए कि गुज़श्ता 4-5 माह में PDM 4 से 5 दफा तारीखें दे चुकी है। जी चौधरी मंजूर साहब, आपने सुना हुकूमत तो कह रही है कि जी एक और तारीख आ गई है, इनको तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा, तो कितना सीरियसली हुकूमत को आपकी इस तारीख को लेना चाहिए? मेरा ख्याल इस हुकूमत को तो कोई सीरियस नहीं ले रहा। अब इस मुल्क के अवाम सीरियस नहीं ले रहे, इस मुल्क की अदालतें सीरियस नहीं ले रही, इस मुल्क के कोई भी सीरियस नहीं ले रहा। प्रेस नहीं अब सीरियस ले रहा, जो लेकर आए थे वो सीरियस नहीं ले रहे, क्योंकि ये कुछ डिलीवर ही नहीं कर पाए। आज भी बैठकर अभी देखे ना, वो गेल साहब की मैं बात सुन रहा था कि चलो कम से कम आप किसी संजीदा आदमी से तो कहें कि वो आकर कोई रिबटल दे। क्या कहें उस पर, मतलब वो जो बातें कर रहे थे और जिस किस्म की बातें, सारे आप किसी एक को हटा दें, उसकी जगह पे दूसरे की वो टेप चला दें, वही बातें होंगी जो एक के बाद दूसरा करेगा। चोर, डाकू, लुटेरे, तो पॉलिटिकल इनकी जो है एनोलॉजी वही तब्दील होगी। अब मुझे ये बताएं कि चलो डार साहब तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन जैसे बंदों के क्या स्टेक्स हैं? इन सब ने भाग जाना है, मुझे पता है, और यहाँ पे बाकी लोग जो बचेंगे वो पार्टियां तब्दील कर लेंगे। जो हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो लायामल था, मैं समझता हूँ, और PDM का जो लायामल है वो बिल्कुल इक्वली साथ जा रहे हैं। मसलन हमने अगर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है तो इलेक्शन का 11 मार्च तक ये डिसीजन होना है, सारे का सारा फैसला होना है, ओथ होना है जो सेनेट के इलेक्शन का है। और उससे पहले हमने पूरा तारीखें दे दी है। 13 को सियालकोट है, उससे पहले 9 को हैदराबाद है, कल वो मुजफ्फराबाद जा रहे हैं, 23 को सरगोदा है, 27 को उधर है, और उससे आगे भी आप सुन लेंगे कि जो अगला अजलास होगा उसमें बाकी जो मार्च के बाकी डेट्स होंगी। शेड्यूल आपने बाकायदा तौर पे हर स्टेप को मार्च किया हुआ है। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, ये और 26 जो है उसको पूरी तैयारी के साथ जाना चाहते हैं। अच्छा, तो उसमें 26 कोई हर्ज नहीं। वो एक सवाल, अच्छा चले मैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब से पूछ लूंगा, 26 मार्च को कितने लोग इस्लामाबाद लेके आने का इरादा है आप लोगों का? क्योंकि PTI ने तो जब इस्लामाबाद पे आपके दौर में मार्च किया था उन्होंने मिलियन मार्च का कहा था,
और आखिर में जितने लोग आए थे वो कैमरों ने भी महफूज किए थे वो मनाजिर। आपका टारगेट क्या है, कितने लोग लाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शरीफ साहब। एक तो आपने आज हमारे साथ ये बड़ी ज्यादती की कि हमें बिठा के गिल साहब की बातें सुनाई। हमने कभी भी यकीन माने कि जिंदगी में ये ख्वाहिश नहीं की थी कि कभी उनकी भी बातें सुनेंगे, लेकिन अब ऐसी जगह बैठ गए थे कि न उठने के काबिल थे और न ऐसी, तो वो आपने ये तो गिला। चलें, ये गिला वो न्यूज के हेड है हमारे अहमद यूसुफ साहब, आपका और चौधरी मंजूर का यकीनन उन्होंने सुन लिया होगा और आप दोनों की गुजारिशात उन्हें डायरेक्ट मेरे ख्याल देख भी रहे होंगे। और दूसरी बात शरीफ साहब, ये देखें कि ये जो बात अभी डार साहब कर रहे थे, उनको हक है अपनी बात करने का। ये बहरहाल पीडीएम की लीडरशिप ने फैसला करना है कि कौन से वक्त उन्होंने कौन सा फैसला करना है, किस वक्त उन्होंने लॉन्ग मार्च करने का कहना है, किस वक्त उन्होंने जलसा करना है, और बाकी जो ऑप्शंस हैं वो सारी हमारे कार्ड्स पे हैं। लेकिन ये इसीलिए इस इजलास होता है कि उसमें बैठकर एक डिस्कशन होती है, डिस्कशन होने के बाद कंसेंसस पैदा होते हैं और फिर फैसला होता है। हाँ, इंशाल्लाह जब मार्च होगा आप देखेंगे, हम अल्लाह हमें माफी दे, हम इनकी तरह कोई बड़ी बात नहीं करते। उस वक्त जो कहते थे कि हमारे आगे सिर्फ 2 लाख मोटरसाइकिल होंगे और मिलियन मार्च होगा, वो आपने देखा था कि अगर पख्तूनख्वा से कुछ लोग ना आ जाते तो वो अभी कुछ 2-3 हजार आदमी भी नहीं बना सके थे। इस्लामाबाद में पीडीएम की तरफ एक मौलाना साहब अकेले आए थे, आपने देखा था। उनके साथ हम लॉन्ग मार्च में हमारे लोग हम उस तरह नहीं निकाले थे, हमने सिर्फ उनका सपोर्ट की थी। आपने देखा था कि क्या हाल है, जब सारी सियासी जमातें बाहर आएंगी फिर यहाँ लोगों का इंशाल्लाह समुंदर होगा। लेकिन उस दिन का इंतजार, लोगों का समुंदर होगा। उस्मान डार साहब कह रहे थे आज आपने अदम तहरीक का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसका भी कोई ऐलान नहीं किया। जो मौलाना फजलुर रहमान साहब है उस पर भी एग्रीमेंट नहीं हुआ, इस्तीफे भी गालिबन उस पर भी कोई बातचीत नहीं हुई, तो उससे बैक ट्रैक हो गए इन दोनों ऑप्शन से? नहीं, आज मौलाना अभी आपके सामने ये बात हुई है कि ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जिन पे डिस्कशन जारी थी, डिस्कशन हो रही है और फैसला होगा। अब चूंकि सेनेट का इलेक्शन सारी जमातों ने फैसला कर लिया कि हमने सेनेट के इलेक्शन में जाना है, सेनेट का इलेक्शन लड़ना है। ज़ाहिर है एक फैसला जरूर है कि अगर कोई रिजिग्नेशन का अमल होगा तो वो लॉन्ग मार्च के बाद होगा, लेकिन वो फैसला लीडरशिप ने करना है। हमने कोई ये जरूर लोगों को कि आप अपने अपने रिजिग्नेशन पार्टीज हेड को, पार्टी लीडर्स को दे दें, लेकिन ये कोई तारीख नहीं मुकर्रर की थी कि किस दिन हमने रिजाइन देना है। अपने कोई डार साहब बता दे कि किसी प्रोग्राम में पीडीएम के लीडर्स ने कहा हो कि हमने बिल्कुल आकर रिजाइन करना है, डन हो गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं इनसे पीडीएम लीडरशिप करेगी, बिल्कुल ठीक है, मजीद फैसले भी होंगे। एक तो वो तारीख का बता दे और दूसरा क्या आपको एहसास हो रहा है कि अब ये इकट्ठी 11 जमातें बड़ी सीरियसली 26 मार्च को लॉन्ग मार्च लेके आ रही है और पूरा इत्तेहाद पीडीएम का, और स्टेप बाय स्टेप ये प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। जो बॉइलिंग फ्रॉग वाली एनालॉजी तो आपने सुनी होगी, मिसाल के आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और अदरवाइज अगर एकदम हीट बढ़ाएं तो डड्डू जो है गर्म पानी से छलांग मार लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हीट इंक्रीज कर रहे हैं। ये स्ट्रेटजी है या कोई और है? एक तो मैं जुवेद अब्बासी साहब को कहूंगा रात को दूध के साथ बादाम खाया करें। इनको तारीख भूल गई है 31 जनवरी। इन्होंने एक तारीख दी थी प्राइम मिनिस्टर को 31 जनवरी तक इस्तीफा देना है, असेंबली नहीं चलने देंगे, अरशद आर कर देंगे, पार कर देंगे, इस्तीफों के ढेर लगे हैं। अभी देखे ना, पहले तो इनसे पूछे कहाँ है वो इस्तीफों के ढेर। 31 जनवरी तो गुजर गई है ना। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने देखे, वो तो अरशद शरीफ का शो भी नहीं चल सकता अगर मैं यहां से बैठ के आपकी तरह सीटियां मारना शुरू कर दूं। जिस तरह आप पार्लियामेंट में माजरत से सीटियां मार रहे थे, और वो लोग कितने शर्मिंदा होंगे जिन्होंने आप लोगों को वोट दिया था, असेंबली तक, पार्लियामेंट तक अपने मसाइल के लिए भेजा था। क्या वहां जाकर गरीब आदमी की बात करेंगे, गरीब का नारा लगाएंगे, और आप लोग सीटियां मार रहे थे। पार्लियामेंट को आपने एक थिएटर बनाया हुआ था, यानी कि पार्लियामेंट इफेक्टिवली ब्लॉक कर दी, और आज भी आइंदा भी नहीं चलने देंगे सेनेट और स्पीकर को। वजह क्या थी? सिर्फ कि कहीं खरीदो फरोख्त का बाजार हमेशा के लिए बंद ना हो जाए और वो बिल पास ना हो जाए, इसलिए ये सीटियां मार रहे थे। और ऊपर से मैं इन दोनों से ये पूछना चाहता हूं, अभी मौलाना साहब ने एक बड़ा जबरदस्त बयान दिया है जी कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिसे चोर कह दे, करप्शन कह दे, वो चोर ही होता है। इन दोनों से पूछे, वो इन दोनों की पार्टीज को भी चोर कह चुकी है, तो ये मानते हैं मौलाना साहब जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं? पूछे इन दोनों से। आपने सवाल उठाया, और चौधरी मंजूर साहब गालिबन उसी बात पे जब मौलाना ने ये बात की तो शायद बिलावल साहब भी थोड़ा सा मुस्कुराए थे, मरियम बीबी ने भी कहका मारा था। और दूसरा जो कौमी असेंबली है, कहा कि जी ये नहीं चलने देंगे पार्लियामेंट को
ना स्पीकर को कोऑपरेशन मिलेगी, ना चेयरमैन सेनेट को। तो अब क्या पार्लियामान में जो आज मनाजिर नजर आए, कल मनाजिर नजर आए, ये अब रूटीन होगी या कि आप समझते हैं कि कुछ बेहतरी होगी? और जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं आज के, जी सर्कस, तमाशा, कठपुतलियां, तो ये सिलसिला इसी तरह चलेगा? देखिए, पार्लियामेंट के अंदर तो 1.5 साल हमने भी एहतजाज किया था। आपको याद होगा जब जनरल मुशर्रफ का पीरियड था, रोज एहतजाज होता था, 1.5 साल चला था, तो हमने नहीं माना था। अल्टीमेटली आपने देखा उस वक्त भी एहतजाज और एहतजाज की मुख्तलिफ शक्लें होती थी। रही बात ये कि ये इन्होंने फरमाया कि बड़ा गरीब आदमी का इनको बड़ा ख्याल है। हाँ, बहुत इनको गरीब आदमी का बहुत ख्याल है। चीनी जो है वो 55 से 105 रुपए कर दी है। गरीब आदमी का बहुत ख्याल है इनको। इन्होंने जो आम तेल खाने का था उसको 160 से 260 कर दिया है। गरीब आदमी का इनको बहुत ख्याल है। इन्होंने आटा जो 630 का था, वो 20 किलो का थैला, वो उठाकर 1200 का कर दिया है। इनको बहुत ख्याल है गरीब आदमी का। जो बिजली की कीमत थी वो डबल से भी ज्यादा कर दी है। अभी फिर 2 रुपए 1 रुपया 95 पैसे बढ़ा रहे हैं। तेल की कीमत ये कहते थे 46 रुपए लीटर है, उसको बढ़ा दिया है। गरीब आदमी का बहुत ख्याल है। गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया है। गरीब आदमी का इनको बहुत ख्याल है। इन्होंने खाने पीने की चीजों से लेकर हर चीज को आग लगा दी और ये अब घर में बैठकर खुद ही कहते हैं कि 5.7 है। किसी गरीब आदमी से तो पूछकर देखो कि क्या है इस वक्त इन्फ्लेशन का रेट क्या है। पार्लियामेंट में तो ये इश्यूज डिस्कस नहीं होंगे अब चौधरी मंजूर साहब, आज ये फैसला हो गया। पार्लियामेंट तो रिडंडेंट है ना। पार्लियामेंट में जब ये अपोजिशन इश्यूज उठाती रही है तो क्या ये उसकी कीमतें कम करते रहे? बिल्कुल। पार्लियामेंट तो रिडंडेंट हो गई है। पार्लियामेंट का तो कोई फायदा नहीं। सेनेटर जावेद भाई साहब, पार्लियामेंट में तो कब आता है प्राइम मिनिस्टर, कब आता है, कितने उसके मिनट्स निकाल कर देख लें आप। पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई बंदा सबसे कम पार्लियामेंट में आया तो वो ये आदमी होगा, क्योंकि उसे पता है ये सिलेक्टेड है। ये सुनने के लिए पार्लियामेंट में आप भी तो नहीं ना, अपना उनको आने की जरूरत क्या है? क्योंकि उनका पार्लियामेंट से ताल्लुक ही नहीं है ना। डार साहब, उनका पार्लियामेंट से ताल्लुक नहीं। प्राइम मिनिस्टर ये सुन रहे हैं कि राजा साहब के हाँ मैं राजा रेंटल हूं, ऐसे कह रहे थे जैसे मौला जट नहीं कहता अपने आप, हाँ मैं राजा रेंटल हूं। बड़ी कोई मैं समझता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे कहे राजा रेंटल, लेकिन जरा आप भी अपनी अदाओं की तरफ गौर करें। उन्होंने ये भी कहा कि मैं 4 रुपए रखे हुए बिजली दे रहा था, आप 26 से 30 रुपए। नहीं, ये जो लोटे कली करा के रखे हुए थे वो जरा वो उनकी तरफ बात कर रहे हैं। हर बार हुकूमत आती है लोटे कली करा के रखे। जी, पुराने लोटे जो हो जाते हैं ना, मसलन पुराने कौन लोटे जो होते हैं उनको कली करा के नहीं करने। क्योंकि अब सर्कस, तमाशा, कठपुतलियां आ गई हैं तो लोटे भी आइडेंटिफाई कर दें। वैसे आज नारे तो लगे थे लोटा लोटा के काफी। नहीं, लोटे अरशद साहब, पुराने जमाने में वो तांबे के लोटे होते थे ना, तो वो उनके ऊपर से कली उतर जाती थी। वो हर साल नए कली करा के, ये हर पार्टी के अंदर कली करा के रख देते हैं लोटे। एक तो वो कली वाले होते हैं, एक बेपेंदे का लोटा भी होता है कि जिधर घुमा उधर घूम जाता है। आप उसकी बात तो नहीं कर रहे? बेपेंदे के तो बहुत हैं जी। अच्छा, सेनेटर जावेद अब्बासी, ऐसे है आप कली वाले लोटे हैं या बेपेंदे के, या लोटे है ही नहीं? मुझे तो खैर ये जो टर्म है, ये जो बोल रहे हैं लोटा, बता दें। मेरी बात कर रहे हैं, पूछे जरा इनसे किसकी बात कर रहे हैं? इस पे दोबारा आते हैं। आप तो पार्लियामेंट में नहीं है ना, जिन बेंचेस की तरफ इशारा हो रहा था वहां आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे थे। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, तो ये फैसला आज हतमी हो गया। आपने जरूर बताना है डार साहब, आपने जरूर बताना है कि आप ख्वाजा आसफ के बड़े एडी कांग होते थे। आपने जरूर बताना है ये बात। क्या होते थे? एडी कांग होते थे बड़े। एडी क्या होता है? कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ के आप किंग कॉन्ग होते थे। अच्छा, नहीं है, मेरा तो किसी सियासी पार्टी से कोई। अच्छा, सेनेटर जावेद भाई साहब, आपसे जानना चाहूँ कि ये फैसला अब हतमी हो गया कि पार्लियामेंट नहीं चलेगी और पार्लियामान में जो चौधरी मंजूर साहब इश्यूज आइडेंटिफाई करें वो अब नहीं आएंगे और सेनेट चेयरमैन और स्पीकर को कोई कोऑपरेशन नहीं होगी, जैसे मौलाना साहब ने आज ऐलान किया। और जो 2 दिन से हम देख रहे हैं वही आगे चीजें चलेंगी, उसी तरह का माहौल चलेगा। अशरफ शरीफ साहब, आपसे ज्यादा कौन जानता है कि सारी दुनिया में जमहूरियत में दोनों बड़े स्टेक होल्डर होते हैं, हुकूमत भी और अपोजिशन का हक होता है कि वो सवाल पूछती है हुकूमत से। वो ये पूछने का हक बजानिब होती है कि महंगाई क्यों है, वो पूछने का जानिब है कि जी आटा और चीनी और जो दवाइयां की कीमतें बढ़ी हैं इसमें किसका हाथ है, इसमें क्या करप्शन हुई है। सवाल पूछते हैं कि आपने लोगों से वादा किया था कि नौकरियां देंगे, नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है। वो गवर्नेंस के इशू पर सवाल पूछते हैं।
अब अगर अपोजिशन सवाल पूछती है हुकूमत से, हुकूमत उसके कहती है आप चोर हैं, आप डाकू हैं, आप मुल्क लूट गए हैं, आप दूसरे मुल्कों के एजेंट हैं, आपसे हाथ नहीं मिलाता, नैब के हवाले आपको करूंगा, और एक नहीं मुसलसल 1.5-2 साल। फिर दूसरी बात, अगर कानून साजी में हम इनके साथ बैठ जाए, और पार्लियामान में होता है आज तक, पार्लियामान में हमेशा होता है कि जमातें बैठकर आपस में कानून साजी पे बात करती हैं, कमेटीज के अंदर बात करती हैं। हमने अगर इनसे बैठ के कानून साजी पे बात की, हम अभी घर तक नहीं पहुंचे तो इन्होंने कहा कि ये एनआरओ मांगने आए थे, ये इतने 20 पॉइंट ये लेके आए थे, हम इनको एनआरओ नहीं देंगे। इतना ज्यादा बेतुकीर कर दिया है इस ऐवान को। बहुत ही, मुझे खुद भी बड़ा दुख है कि आज इस मुल्क के सबसे बड़े ऐवान जो हैं, जहां बैठकर हम जरूर कभी कभी सर्दी गर्मी होती थी, पहले भी होती रही है अपोजिशन के दरमियान, लेकिन आज जिस तरह माहौल क्रिएट हो गया है, कोई आप देखें कि कितने बड़े बड़े रियासत को इशू दरपेश है, हुकूमत को छोड़े, लेकिन उनमें हुकूमत की संजीदगी देख ले कि हुकूमत किस तरह बहानेबाजी करने में, इल्जाम लगाने में, गाली देने में बैठी हुई है। अब ये तो इतना मिसट्रस्ट पैदा हो गया कि मैं कोई बहुत बेहतरी नहीं देख रहा आने वाले हालातों में। बिल्कुल ठीक है, तो आपके पॉइंट्स आगे, अब यहां से डिबेट को आगे लेके चलेंगे कि पार्लियामेंट में बाकायदा तौर पे एक डेडलॉक आ गया एक जमहूरी निजाम में, और आप दोनों के मुताबिक इसकी जिम्मेदार हुकूमत खुद है। इसी पे फर्दर आगे बात करेंगे कि अगर ये डेडलॉक है और प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और खासतौर पर 26 मार्च, जी इसी 26 मार्च की जो तारीख है, इसकी सियासी इंपॉर्टेंस क्या है, पाकिस्तान के हवाले से 26 मार्च किस लिए है, एक और हवाले से इस पर भी बात करेंगे। और साथ आज ऑनरेबल जस्टिस काजी फाइजी और जस्टिस मकबूल बाकिर साहब, उनके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज़ादी मीडिया के हवाले से कुछ सवाल जवाब हुए, और बड़े इंटरेस्टिंग वहाँ पे एक वाक़या भी हुआ। जो सवालात उठे वो क्या थे, कोशिश करेंगे उस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक इंतहाई अहम सवाल उठा, और बात यह हुई कि जिसकी बात पसंद आए वो तो बहुत अच्छा और उसकी तारीफें करो, और जिसकी बात पसंद ना आए उसको गद्दार करार दे दो। और जस्टिस काजी फाइजी साहब ने मीडिया की आज़ादी के हवाले से भी वहाँ पे बातचीत की, एक रेफरेंडम करवाया जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर से उन्होंने बताया बाकायदा तौर पर कि कोई आज़ादी नहीं है। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की भी अगर हम रैंकिंग देखें तो उसमें पाकिस्तान का जो रैंक है वो 145 है, सिर्फ 3 गुना पीछे, 3 दर्जे पीछे है भारत से। भारत हमसे, यानी कि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कहते हैं कि उससे भी खराब हालात हैं। और पेट्रियोटिज्म के पीछे आड़ लेके जो छुपा जाता है, उसके बारे में खान साहब ने क्या कहा था, प्राइम मिनिस्टर साहब, आइए देखते हैं। The last refuge of every scoundrel is patriotism. हर 2 नंबर स्काउंड्रल, अब स्काउंड्रल इतनी खौफनाक टर्म है 2 नंबरी की कि वो हुब्बुल वतनी के पीछे जाके छुपते हैं। चौधरी मंजूर साहब, 26 मार्च जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, हमने कोई सबक उससे नहीं सीखा, और क्या ऑपोजिशन ने पूरी दानिश में सोच समझ के ये तारीख रखी है कि क्या हम एक दफा फिर उसी तरफ जा रहे हैं जो हालात बनाए जा रहे हैं? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी उठा था आज। देखिए हाँ, ये सवाल आज हुआ था। देखिए, एक तो ये गद्दारी और ये सर्टिफिकेट देने बंद कर दें, ना किसी को, हमें किसी से मुसलमान होने का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है, ना मुहिब वतन होने का सर्टिफिकेट, और खासकर उन लोगों से जिनका अपना कोई क्रीडेंशियल्स, जिनके अपने पास परमानेंट रेजिडेंसी हो, ग्रीन कार्ड हो, बाहर की शहरियत हो, और वो बैठ के यहाँ के मुहिब वतन लोगों को सर्टिफिकेट जारी करेंगे कि तारीख किस तरह से कैसे ली। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, आपसे भी यही सवाल जानना चाहूंगा कि क्या ये हम लोगों ने कोई ज्यादा रवायत नहीं बना ली कि तुम गद्दार, तू गद्दार, और अपने जब कट्ठे चट्ठे निकाल के देखो, किसी के पास अमेरिका का इकामा, किसी के पास बरतानिया की शहरियत, उन सारे, और आप लोग कहते हैं कि दोस्तों यारों को यहाँ पे नेशनल बनाने के लिए शायद खाकान साहब ने कहा कि अब यहाँ पे इजरायली और हिंदू आके बैठेंगे, और उसके लिए ये काम किया गया। इतनी काबीना में कभी फॉरेन नेशनल थे जितने आज बैठे, और ये लोग बैठ के हुब्बुल वतनी का दर्ज देंगे पूरे पाकिस्तान को। मैंने अपनी पहले बात में भी कहा था, और बिल्कुल आपने ठीक निशानदेही की है कि बड़ी बदकिस्मती हो गई है कि हर चीज को हम उस नजर से देखना शुरू करें जब हमारे पास आर्गूमेंट खत्म हो जाता है, जब हमारे पास कोई बात करने का सलीका खत्म हो जाता है, तो हम एक दूसरे को गद्दारी के। बिल्कुल, और उस वक्त इमरान खान साहब भी ये कहते मेरे पास टाइम कम है, खान साहब उस वक्त से ही कहते थे, या आप लोगों ने जितने ये लोग इंपोर्ट किए, आपके पास तो पाकिस्तानी शरीयत है ना, बाहर की नहीं है,
कोई ग्रीन कार्ड भी नहीं है, कामा भी नहीं है, नेशनलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जो खान बात साहब आज मुझसे ज्यादा कहा करते थे, शायद खान खान साहब अब्बासी तो ने कहा करते थे ओवरसीज पाकिस्तानियों की कि वो तहजीब लोग की ये अरशद, कितने ओवरसीज पाकिस्तानियों को आपने सेनेट टिकट देने या 2-4 दोस्तों को कितने टिकट्स आपने देने, ये बताएं। ये हमारे वो अजीम आज तो ओवरसीज बिल्कुल ओवरसीज पाकिस्तान, मुझे इस सवाल का जवाब दें उस्मान डार साहब, अरब डॉलर ये कितने ओवरसीज पाकिस्तानियों को टिकट देने आपने, ये बताइए ओवरसीज पाकिस्तानी में कितने ओवरसीज, 2 को देने, 3 को देने, जो आइडेंटिफाई हुए, और ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी बेवकूफ बना रहे हैं, इनसे पूछे उनको भी बेवकूफ बना रहे हैं बैठ के। यहूदी है, सिर्फ सियासत के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों की तहजीब कर दी यहूदी कह के, इंडियन कह के। 26 मार्च ये नहीं कहा उन्होंने, नेशनल सिक्योरिटी का अहम पॉइंट उठाया शेख खान अब्बासी ने, जो काम इससे पहले नहीं हुआ वो इस हुकूमत में हो रहा है। ये 24 मार्च या 25 मार्च नहीं रख सकते थे, 26 मार्च रखा, जो स्याह दिन है पाकिस्तान की तारीख का, और स्याह दिन मेरे ख्याल से उन्होंने सोच के ही रखा है कि जो कुछ आज पाकिस्तान में हो रहा है वो तारीख ना दोहराई जाए। उस्मान डार साहब, चौधरी मंजूर साहब और सेनेटर जावेद भाई साहब का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। और नाज़रीन, जो मुमालिक और जो कौमें तारीख से नहीं सीखती वो तारीख को दोहराती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी यही सवाल उठा और अपोजिशन ने बड़ी दानिश में सोच समझ के 26 मार्च की ये तारीख रखी है। और जो पैराशूटर, जो ग्रीन कार्ड होल्डर, परमानेंट रेजिडेंसी वाले हुब्बुल वतनी के यहां पे लेक्चर दे रहे हैं, उन सबको सबसे पहले अकाउंटेबल होना चाहिए और अपनी ये वाले जो दोहरे कामे रखे हुए इनको गिव अप करना चाहिए। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.